तैयारी कर, सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलेंगे सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलेंगे सब गोवर्धन। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूंछड़ी का लौटाए स्थान। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूंछड़ी का लौटाए स्थान। वो जतीपुरा में आई के चढ़ दूध ये मन हर्षाई के, वो जतीपुरा में आई के चढ़ दूध ये मन हर्षाई के। अरे भक्ति भाव को तोल के, हाँ भक्ति भाव को तोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलेंगे सब गोवर्धन। सभी एक एक करके धीरे, क्योंकि स्थान कम है, नृत्य करने वाले भक्ति भाव के साथ नृत्य कर सकते हैं, और जो दर्शन करना चाहते हैं एक एक करके गिरिराज जी का दर्शन करेंगे। इधर से सामने से आएंगे और दर्शन करके इधर से ही राधा को धर ध्यान, मानस गंगा में फिर करे स्नान। राधा कुंड पे राधा को धर ध्यान, मानस गंगा में कर फिर स्नान। पावन होगी जब आत्मा के परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलेंगे सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलेंगे सब गोवर्धन। इधर से ऐसे, उधर भीड़ लग रही है माताएं, उधर भीड़ लग रही है, आप ऐसे आके इधर से परिक्रमा लगाते हुए निकल जाइए, अंदर से ही निकल जाइए उधर एक एक करके। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के दास आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरण में प्रभु चरण में शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, श्री हरिदास के श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, श्री हरिदास तेरी आरती गाऊं। करत रही अब तो आजा लाल तरस रही, लाल तरस रही, लाल तरस रही, लाल तरस रही बोल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, बंदी वारे बोल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही, अखियाँ तरस रही अब तो आजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। जगत लाल तरस बोल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा।
सनातन धर्म की, आज के आनंद की, गोवर्धन भगवान की। एक बार जोर से बोलिए, अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे श्याम। आप सब प्रसाद में ज्ञान इन गोपियों को सांत्वना दी। चिंता मत करो, जन्म के बाद पहली बार ननिहाल जा रहा हूं, वो भी मामा के यहाँ से निमंत्रण आया है। यज्ञ का दर्शन कर मैं शीघ्र तुम गोपांगनाओं को वचन देता हूँ, शीघ्र लौट कर आऊंगा। अक्रूर ने रथ आगे बढ़ा दिया। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, और प्यारे ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो जा रहे हो तो जाओ नदी छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। किसके बचे श्याम प्यारे कहो, थोड़ी गगरिया पन घट पर चीर किसके बचे। हंस के कहा तेरे ऊधमों को जिसने, हंस के सभा के विधायक माननीय श्री अभय मिश्रा की सहधर्मिणी बहन नीलम का पदार्पण हुआ है। ईश्वर से नेक कामना है आपकी
हार्दिक प्रवृत्तियां सदैव धर्म पथ पर अग्रसित नहीं। आपकी संतानें दिनोत्तर यश वैभव और दिनोत्तर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। व्यास मंच से कामना है आप सब सदा स्वस्थ रहें। बोले बांके बिहारी लाल। जब अक्रूर जी का रथ गोपांगनाओं के सामने विवेश, अक्रूर जी का रथ यमुना के पावन तट पर आ गया। अक्रूर जी ने कहा, हे बलराम, हे कृष्ण, हमने स्नान नहीं किया, क्षणार्थ रुको। हम स्नान कर ले। कृष्ण और बलराम दोनों को रथ पर बैठाकर अक्रूर जी यमुनांतर जल दधे पिष्टः, जैसे यमुना के जल में स्नान करने हेतु अक्रूर जी प्रवेश हुए, डुबकी लगाई तो नीचे भी क्या देखा, रथे मातिष्ठतान वीक्षा, रथे तिष्ठतिमान वीक्षा, यत्र स्थम राम केशव, जल के नीचे भी रथ में बैठे हुए कृष्ण और बलराम दिखाई देते हैं। तुरंत अक्रूर जी बाहर आए, कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा। ऊपर भी कृष्ण और बलराम, पुनः डुबकी लगाई अपने भ्रम को मिटाने के लिए। जले कृष्ण स्थले कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जले थले, जल में भी कृष्ण और बलराम और स्थल पर भी कृष्ण और बलराम दिखाई देते हैं। वाशन परित्यज्य मिमां सुबुद्धिः, जब जीव ईश्वर की शरण में आ जाता है तो शरीर विकार से परे हो या ना हो, अंतर हृदय और बुद्धि विकार से परे हो जाती है। अक्रूर जी तुरंत स्नान करके आए और रथ की प्रदक्षिणा करने लगे। रथ की प्रदक्षिणा कर कृष्ण और बलराम को प्रणाम किया, सच सच बता दिया। बधोद्यमो यथा कर तुम, जब आए थे तो अक्रूर जी ने बताया क्या था, धनुर्यागम ततः कृत्वा मातुलेयम शमो समयोजितम, आज कह दिया बधोद्योत्यमम कृत्वा, हे राम, हे बलराम, हे कृष्ण, आपके मामा ने कोई यज्ञ नहीं किया, आपके वध का उद्यम करने के लिए आपको आमंत्रित किया है। आप चाहो तो यहाँ से गोकुल लौट जाओ, हम अकेले ही रथ लेकर मथुरा चले जाएंगे। भगवान कन्हैया ने कहा, नहीं काका श्री, हमारे अंदर भी ननिहाल देखने की इच्छा है। अवश्य चलेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। यो न हन्यन्ति जीवानां प्राणिनां रक्षणं यथा, यः सृष्टिमिदं कार्यं हन्तुं जीवेति वेति वा, जो प्रत्येक जीव मात्र के जन्म और मृत्यु को निश्चित करने वाला है, जो प्रत्येक जीव के जन्म और मृत्यु को निश्चित करने वाला है, उसे भला कंस का क्या भय। अक्रूर जी रथ पर बैठाकर मथुरा राज्य की ओर चल पड़े। सायंकालीन बेला पर अक्रूर जी का रथ मथुरा पहुंच गया। भगवान कृष्ण और बलराम ने कह दिया, काका श्री आप हमारे निवास की व्यवस्था कीजिए, रहने की। हम नगर का परिदर्शन करते हुए, ननिहाल गांव का दर्शन करते हुए आ रहे हैं पीछे से। अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को मथुरा के द्वार पर
उतार दिया। जन्नागतम भवदीय विचार भूषां यस्यां ह्रियेत्र नटवरौ। नटवरौ, ये 2 बार नटवर भगवान सुखदेव जी ने कहा। एक बार तो गोपियों ने कहा वरहापीडम नटवर वपुः कर्णजो कर्णिकारम् बिभ्रत्वा शः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। दूसरी बार कहा यस्यांगी पूर्ण जतनां यतवेशभूषां वेचित्मिदं यत नटवरः। भगवान अपने स्वरूपों का परिवर्तन आवश्यकता के अनुसार करते हैं। भगवान ने मन में विचार किया, एक राजा से मिलना है तो राजकीय वेशभूषा होनी चाहिए, गुरु से मिलना है तो मन में शरणागति का भाव हो, देवालय जाना है तो हृदय में भक्ति का भाव हो। यानी स्थिति के अनुसार ये महाराज कंस के वस्त्र निर्माल्य करने वाला, ये जो महाराज कंस के वस्त्र निर्माल्य करता है, उसके समीप पहुंचे और महाराज के कंसों को नापने लगे, कौन फिट होगा पहनने के लिए। यह त्रेता युग में भी था। जिसने कहा था मैं वो राम नहीं हूं जो जानकी मां के 6 माह लंका में रहने के बाद प्रभु ने स्वीकार कर लिया, आज वही त्रेता युग से द्वापर युग में व्याप्त है। इसने तुरंत कह दिया, है मूर्ख, जानते नहीं हो कि मिदम यतवान सांसी धारयत्किमितेन वा राज्यं परिप्रमाणश्च चैतन्येतु दुजन्मना। हे मूर्ख, ये नहीं जानते ये महाराज कंस के वस्त्र हैं। भगवान बलराम जी ने उसका उद्धार कर दिया। आगे बढ़े, सुदामा नाम का माली मिला। यह परमात्मा का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया। अट्टालिकां भुवि बहोयत नार्यवर्या। आज मथुरा की संपूर्ण नारियां मथुरा के प्रमुख द्वार पर अपनी अटारियों पर बैठी हैं, मथुरा के मुख्य मार्ग को देख रही हैं। क्या आज हमें राम और कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा? जन्म के बाद पहली बार कृष्ण और बलराम का दर्शन। श्रुत्वा सुयसमिदं करणे विपुंजं दृक्षं न तत्सवितुतां यदचक्षुणाश्च। हमने तो अब तक केवल कृष्ण और बलराम का ऐश्वर्य, उनके यश पराक्रम की गाथा केवल कानों से सुनी थी। आज भाग्योदय हुआ। आज इस महाराज कंस की नगरी में रहते हुए जी भर के कृष्ण और बलराम का दर्शन कर लेंगी। जितनी नारियां हैं सब मुख्य मार्ग पर आकर के कृष्ण और बलराम का दर्शन लेने के लिए खड़ी हैं। कृष्ण और बलराम भी मार्ग पर चलते हुए पुत्रया शिशुशारं में मुषित्वाध्वां च बद्ध्वभिः मातुलेयमातृशमं ज्ञात्वा भगिनी भवति क्वचित्। अब परमात्मा भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कुछ तो मामियां हैं और कुछ नानियां हैं। मामियां नानियां तो हैं ही और बहनें भी मथुरा में निवास कर रही हैं, जो मामा की बेटियां हैं। इन सब को प्रसन्न करते हुए परम प्रसन्न चित्त से दोनों भाई मथुरा के नगर में जा रहे। तान् वीक्ष्य सहसा कृष्णं दासीनां कुब्जो यथा
जैसे चौराहे पर पहुंचे, एक कंस की दासी है जिसका नाम कुब्जा है। सर्वांग विक्षिप्त विनोस्तनुपाम सर्वांग तनुस्मृताम यत विक्षिप्तिताम वा, जिनके सब अंग टेढ़े मेढ़े हैं। इस कुब्जा के संपूर्ण अंग टेढ़े मेढ़े हैं। टेढ़े मेढ़े होने के कारण मथुरा के निवासी इसे सुंदरी कह के चिढ़ाते थे। यदि इसे कोई मथुरा राज्य में सुंदरी कह दे तो ये तिनक जाती थी। क्यों? टेढ़ी मेढ़ी थी, हाथ टेढ़े, पैर टेढ़े, और जब इसको चिढ़ाना हो तो मथुरा के बच्चे इसको सुंदरी कह दें। भगवान को पता न था। आज परमात्मा कन्हैया भी कह दिए, ऐ सुंदरी। जैसे कन्हैया ने सुंदरी कहा, ये तिनक गई। अरे यहाँ के मथुरा के निवासी तो हमें रहने जीने नहीं देते, तुम भी आकर के चिढ़ाने लगे। तुमने सुंदरी क्यों कहा? क्या करती हो? इसने बताया, अंगेन रागः वितमध्यमानम् पोष्णे च उदरश्च यतोऽन्वयावा कर्माणि मे तत् न प्रकीर्तितव्यम्। क्या बता दूं, कोई दूसरा कार्य करने के योग्य नहीं हूँ। ना तो हाथ सीधे, न पैर सीधे, न शरीर सीधा। इसलिए महाराज कंस के अंगराग का लेप लगाती हूँ, उसी से अपना जीवन यापन भरण पोषण करती हूँ। भगवान ने पुनः कह दिया, ऐ सुंदरी, परम सुंदर कार्य करती हो। ये तिलक गई, जाओ, अब तुम्हें देखना नहीं चाहिए। तुम्हें मैंने मना किया, तुम सुंदरी कहना बंद कर दो। भगवान ने कहा, सुंदरी सुनो। श्री भगवान वाच, सौंदर्यमाश्रित्य तनुभृताभि भावेन सौंदर्य प्रतप पुरोणाम चिंतन्यमाशुचितिना यत चित्त पूर्णम लाभे भवतु यतवता न शरीर वस्तु। हे देवी, हे सुंदरी, शरीर का सुंदर होना जगत की सुंदरता नहीं है। शरीर कैसा भी हो, यदि मन और हृदय परम सुंदर है तो सब कुछ सुंदर है। हे देवी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हृदय परम सुंदर है। जिस हृदय में परमात्मा रमण कर जाए, जिस हृदय में परम पवित्रता हो, जिस हृदय में कोई छल कपट ना हो, ऐसा हृदय परमात्मा के लिए परम सुंदर है। ध्यान व्याजमुपेत चिंतयशिकाम उन्मेन चक्षुक्षणम। आज यह अपने अंगराग को परमात्मा के ललाट पर लगाना चाहती है। कहा, कन्हैया तनक झुक जाओ। आज परमात्मा प्रेम विवश कुब्जा के सम्मुख झुक गए। हृदय की निर्विकारिता को देखकर परमात्मा झुक गए और कुब्जा अंगराग का लेप लगाने लगी। अपने हाथों से परमात्मा को अंगराग का लेप लगाया। दर्शनात् स्पर्शनात् मुक्ति तथैव चरणाम्बुजौ नेष्ये वीर्यमदङ्गेन श्वशशामि प्रभसंभृता। भगवान ने कुब्जा के एक पैर के अंगूठे को अपने पैर से दबाया और सिर के केस पकड़कर ऊपर उठा दिए। सर्वांग सुंदरम दिव्यम, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। वही कुब्जा जो सर्वांग टेढ़ी थी, आज परम सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो गई। ये तो परमात्मा की जय जयकार करने लगी।
पवित्राशास्तु कंकेन चलेन बद्धा तमसाधुकारिणम्। अब ये चाहने लगी अब मामा के यहाँ मत चलो। यही कुब्जा अब पति के स्वरूप में परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। भगवान कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मैं मामा का निमंत्रण पूर्ण करने के बाद तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। परमात्मा अपने निवास स्थल पर गए। आशाद्विदं त्वजा कृष्ण प्रतमज्जनुजुगुप्सिताम्। उधर कंस ने दिव्य रंगशाला की व्यवस्था की थी। धनुष यज्ञ रखकर, धनुष रखकर भगवान कृष्ण और बलराम ने मन में विचार किया, चलो रात्रि में देख लें। सुबह तो धनुष यज्ञ है, सुबह धनुष यज्ञ है ही, रात्रि में ही यज्ञशाला का दर्शन कर लें। दोनों भाई यज्ञशाला गए। बलराम जी ने उठाया और वो धनुष तोड़ दिया। और जैसे धनुष टूटा कंस के सेवक भयभीत हो गए। कहने लगे, अरे दुष्ट, ये तुमने क्या किया? ये महाराज कंस के धनुष यज्ञ का धनुष है। कन्हैया ने कहा, इसमें दाऊ भैया का कोई दोष नहीं। ये पुराना शरा धनुष रखे थे, टूट गया, उसमें उनका क्या दोष? सब लौट कर आए, रात्रि निवास किया। कंस ने योजना बनाई अपने मंत्रियों के सहित। कल द्वार रंगशाला के द्वार पर कुबलिया पीड़ नाम का हाथी लगा दो। मदिरा मदोट करके मदमस्त हाथी को द्वार पर लगा दो। एक तो ये कृष्ण और बलराम को मार देगा, और यदि उससे बच गए तो मुष्टिक और चाणूर नाम के दो मल्ल योद्धा अंदर लगा दो। द्वंद्व युद्ध की घोषणा करेंगे तो मुष्टिक और चाणूर ये दोनों कृष्ण और बलराम का वध कर देंगे। बंधुर्वधार है दोषोपी न बंधोर्वधमर्हति। प्रातः काल हुआ, दोनों भाई उठे, तैयार होकर रंगशाला पर गए। द्वार पर कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मद से मदान्वित होकर कृष्ण बलराम को आया हुआ देखकर चिंगाड़ने लगा और छपट कर इन दोनों पर आक्रमण किया। महर्षि गर्गाचार्य ने कहा था, बपनम मश्रुके सानाम बलाधिक्यात् बलम विदुः। पहले ही घोषणा कर दिया था गर्गाचार्य जी ने, ये राम रोहिणी का जो पुत्र है परम बलवान होगा, इससे बलवान कोई दूसरा नहीं होगा। आज बलराम जी ने कुबलिया पीड़ नाम के हाथी की पूंछ पकड़ी और घुमा दिया, जमीन पर पटका, प्राण निकल गए। दोनों भाइयों ने मन में विचार किया, कोई अस्त्र शस्त्र ना है, कुछ तो लेना चाहिए। दोनों ने कुबलिया पीड़ नाम के हाथी के एक एक दांत उखाड़ लिए। दांत लेकर सभा में पहुंचे। कंस दिव्यासन पर विराजमान था। त्याजस्वनीरैव दोषेण हतः किं मन्यते पुनः। रंगशाला में प्रविष्ट होने पर कुबलिया पीड़ को मरा जानकर मुष्टिक और चाणूर को द्वंद्व युद्ध के लिए आदेशित करता है। मुष्टिक से बलराम जी का, चाणूर का परमात्मा श्री कृष्ण से द्वंद्व युद्ध हुआ। अन्य जितने सभासद हैं मन में विचार करते हैं, ये तो द्वंद्व युद्ध का नियम नहीं है। क्यों? ये दोनों अबोध बालक और मुष्टिक चाणूर परम योद्धा हैं। द्वंद्व युद्ध का नियम है, दो समान योद्धा आपस में युद्ध करते हैं। लेकिन कृष्ण और बलराम ने मुष्टिक चाणूर का उद्धार कर दिया। जब दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए तो जितने कंस के अनुयायी हैं वो धीरे धीरे खिसकने लगे। परमात्मा श्री कृष्ण धीरे से कंस
के सिंहासन की ओर बढ़े। तथा भूतम हतप्राजम दृष्ट्वा शंकर्षणो विभुः। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो कंस को सिंहासन पर भी मार देते, लेकिन राज सिंहासन की मर्यादा है। राजा का राज्य सिंहासन परम पवित्र माना जाता है, इसलिए भगवान ने कंस के केश पकड़कर, बालों को पकड़कर सिंहासन से नीचे उतार लिया, रंग भूमि में घसीटना शुरू कर दिया। त्रैलोक्य भारविदं पुष्ट्वा हन्यतां यत्शरीरतः यत्कोशेन शवारीतं प्राणनिर्गत लोचनः। भगवान ने कंस को घसीटा। त्रैलोक्य का भार धारण करने वाले नारायण ने अंश बल के प्रयोग से कंस को मृत्यु के घाट उतार दिया। कंस के प्राण आंखों से निकल गए। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां कंसवध वर्णनो नाम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिचतराः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुक उवाच अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभः। कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम अष्टि और दूसरे का नाम प्राप्ति था। अष्टि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभो। ये कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम अष्टि और दूसरे का नाम प्राप्ति। ये दोनों मगध देश के राजा जरासंध की बेटियां हैं। जैसे इन्होंने अपने पति का वध जाना, ये विलाप करती हुई अंतःपुर से आ गई। मृतक पति के शव पर लिपट कर विलाप करने लगी। परमात्मा श्री कृष्ण ने इन दोनों को सांत्वना दिया। इस प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए यह समय शोक का नहीं। धैर्य को धारण कराया और सीधे मथुरा के कारागार गए। सर्वप्रथम अपने नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया। पुत्र वध को जानकर उग्रसेन के अंदर भी परम पीड़ा हुई। कुछ भी हो, पिता पिता है। भगवान श्री कृष्ण ने नाना उग्रसेन से निवेदन किया, मामा कंस का अंत्येष्टि संस्कार राजोचित सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। स्वजनों को धैर्य देते हुए महाराज उग्रसेन स्वजनों के योग से कंस का राजोचित सम्मान के साथ अंत्येष्टि कर्म कराया। लेकिन अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभः मेवाश्वान् साध्वसूयेथाम् पित्रा मगधवासिनः। जरासंध ने जब सुना दोनों बेटियों को विधवा बना दिया कृष्ण ने, परम क्रोध से उद्युक्त
मन में निश्चय कर लिया, मैं कृष्ण को जीवित नहीं छोड़ूंगा, परम शत्रु बन गया। इधर परमात्मा श्री कृष्ण ने उग्रसेन से निवेदन किया अपने नाना से, नाना श्री रामस्य प्रजनम बने निवसनम चैतन्यतां ते वने राज्यं परिभ्रंश संयुत विहं यत्सेवयत्सुस्वादितं वा हप्रन्तं बुभुतं यदेक्षममलं राज्येन तव शोभितं, राज्येन तव शोभितं। हे नाना जी, ये राज्य आपका है, इस राज्य सिंहासन पर आप विराजमान हो। महाराज उग्रसेन ने कहा, ऐ कृष्ण, तुमने मथुरा राज्य पर विजय प्राप्त की है, तुमने कंस का वध करके मथुरा राज्य पर विजय प्राप्त की है। तो जब एक राजा दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उस राज्य पर जीते हुए राजा का अधिकार होता है। कन्हैया ने कहा, नाना श्री, इस राज्य सिंहासन पर आप ही शोभायमान होंगे। पुनः राजा के पद पर महाराज उग्रसेन को विराजमान किया। महाराज उग्रसेन की आज्ञा लेकर अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के कक्ष पर गए, जहां कारागार पर बंद थे। आज जन्म के पश्चात एक माँ का अपने पुत्र से मिलन 11 वर्ष पर हो रहा है। देवत्याम दर्शने जुञ्जे चैतन्ये वात्सलादिभिः वक्षे पयोस्तु धारायाम। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, 11 वर्ष के बाद जैसे भैया देवकी ने कन्हैया को देखा और कन्हैया ने माँ देवकी को देखा, एक दूसरे से दोनों बोलना चाहते हैं, लेकिन प्रेम वाणी तुम बता दो, श्याम की खुशियाँ सुना दो, बता दो हाल है कैसा हमारे श्याम सुंदर का, बता दो हाल है कैसा हमारे, बता दो प्रेम की गंगा सुना दो, दो प्रेम की गंगा सुना दो, प्रेम वाणी तुम मिला दो, श्याम से पूछो तेरा गुण हम भी गाएंगे, मिला दो श्याम से पूछो तेरा गुण हम भी गाएंगे। ये गोपांगनाएं उद्धव के स्वरूप पर अपने कन्हैया को देखने लगी। कहा, कोई संदेश हमारे लिए भी बात है वो धो बंदेगी तेरे बस की नहीं, बात है वो धो।
में श्याम समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, प्रेम की बात पूछो, बंदे जी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते होते, यहाँ सर्द के होते होते, आपकी इतनी मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदे जी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदे जी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं। यथा शयानमात्मानं विषयान् फलमेव च। इन प्रजांगनाओं ने तो कन्हैया को ब्रज आने की जरूरत कभी ना पड़ेगी। अहत्वा दुर्मतिम कृष्ण, अहत्वा दुर्मतिम कृष्णम प्रत्युहाय बीजसीम। ऐसी इनकी मति कैसे हो गई? परमात्मा विचार करते हैं, उद्धव चिंता मत करो, मैं कोई शीघ्र उद्यम करूंगा, शीघ्र ब्रज मंडल जाऊंगा। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे भगवत उद्धव संवाद वर्णनो नाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस अध्याय पर भगवान सुखदेव जी ने जरासंध के द्वारा 23,000 अक्षौहिणी सेना लेकर 18 बार कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए मथुरापुरी को खोजता है, घेरता है। भगवान कृष्ण और बलराम 17 बार बच जाते हैं। इधर वसुदेव और देवकी अपने दोनों लल्लाओं को शिक्षा के योग्य मानकर मध्य प्रदेश की पावन नगरी अवंतिकापुरी पर, जिसे हम आप उज्जैन कहते हैं, महर्षि सांदीपनि के आश्रम पर गुरुकुल भेज दिया। प्राणावशेष उत्सृष्टो, प्राणावशेष उत्सृष्टो यत्र समागध वंदिनः। ये मगध देशीय राजा 17 बार चढ़ाई किया। भगवान बचते बचाते छिपते छिपाते रह गए। मैया देवकी और बाबा वसुदेव ने महाराज उग्रसेन का आदेश लेकर इन्हें उज्जैन भेज दिया। चक्रेन्द्रभ्यं यस्य पुरीयावन्तिकां तथा शान्तिपनि यथाश्रमं चैव आन्वीक्षति विद्यजां सदा। महर्षि शांतिपनि के आश्रम पर राशामपि उपनयनमपि क्रियताम्। भगवान कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार हुआ और आश्रम के नियमानुसार अन्य मित्रों के साथ आश्रम के नियमों का पालन करते हुए भगवान अविलंब अतिशीघ्र अत्यल्प काल पर आन्वीक्ष की त्रयीवार्ता और राजनीति आदि विद्याओं को महर्षि शांतिपनि के चरणों के सानिध्य में प्राप्त किया। भगवान यत्र स्तमामेकं गुरुणां यत्र यस्तथा पूरितां सर्वविद्यानां यत्ते राम केशवम्। हे बलराम, हे केशव। गुरु जी ने एक दिन बुलाकर कहा, हे बलराम, हे कृष्ण, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम मथुरा जा सकते हो। नराराज्याश्रमुदिता प्रमष्टं मणिकुंडला विद्या पूरिता जेता न पूर्णा दक्षिणां विना। परमात्मा श्री कृष्ण ने कितना सुंदर वाक्य कहा। हे गुरुदेव, अभी विद्या पूर्ण नहीं हुई। जब तक गुरु को
उसके द्वारा प्रदान की गई विद्या की दक्षिणा ना दी जाए तब तक वह विद्या बलवती नहीं होती। इसलिए हे गुरुदेव कृपा करें, आप हमसे दक्षिणा मांग लें। भगवान के इन वचनों को सुनकर महामुनि शांतिपनि ने कहा, बभौ प्रतिहता युक्ता गुरुमातृणाम विवेचिता तयोराधनमा पूर्णा किमिदं यत्र ददातु नः। आपकी गुरु माता से अनुमति ले लूं, पूछ लो, यदि वो कुछ मांगना चाहती हो वो मांग लें। महामुनि शांतिपनि अपनी धर्म भार्या कृष्ण और बलराम की गुरु माता को बुलाया। गुरु माता ने मांग लिया, मेरा एक ही पुत्र था जो समुद्र में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो गया है। ऐ कृष्ण, यदि गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे मृतक पुत्र को जीवित करके ले आओ, मेरा पुत्र मुझे प्रदान करो। परमात्मा श्री कृष्ण मृत्यु बाले महता त्वरितं सागरस्तटे जले प्रविश्य मादिश्य यत्र स्थाम जलदेवता। जैसे गुरु माता की आज्ञा हुई, परमात्मा श्री कृष्ण सागर के तट पर आए। तुरंत समुद्र देवता को आवाहित किया। समुद्र देवता उपस्थित हुए। क्वाहं भजस्तिनि जलाभवदीय भावं पुत्रेण गुरुणा विहन्ति यददौ सुकीर्ति दद्यात् श्रुतेन विधिना गुरवाश्च पाशात् रक्षोमि यत्र विदजा न भवदीय चित्तम्। हे समुद्र देवता, मेरे गुरुपुत्र आपके द्वारा आपकी लहरों में समाहित कर लिए गए हैं, इसलिए आप हमारे गुरुपुत्र को लाकर प्रदान करें। समुद्र देवता ने कह दिया, साचकामस्य वैरस्य न गुरुपुत्र नाम महांजसे। हमारे पास आपका कोई गुरुपुत्र नहीं है। निविशतो जं पांचजन्यस्य अंतर्जलदधीरतः। समुद्र देवता ने बतलाया कि हमारे जल के नीचे एक बड़े शंख पर पांचजन्य नाम का दैत्य निवास करता है। हो सकता है वह पांचजन्य नाम का दैत्य आपके गुरुपुत्र को पकड़ लिया हो। इतना सुनकर अंतर्जलदधे कृष्ण यथा विभित चेतनः यत्यस्तूपो नन्द्यस्य तभुक्तं तां कृतान्वयः पांचजन्यवधं कृत्वा शंखध्वनि उदीरितः। परमात्मा जल के अंदर गए और पांचजन्य नाम के दैत्य का वध किया। जिस शंख पर पांचजन्य नाम का दैत्य रहता है उस शंख का नाम पंचजन्य रखा गया। भगवान उसी शंख की ध्वनि को फैलाते हुए समुद्र के ऊपर भाग पर आए और सीधे धर्मराज की संयमनपुरी गए। धर्मराज ने लाकर गुरुपुत्र को प्रदान कर दिया। आज परमात्मा अपने गुरु माता की आज्ञा को पूर्ण करने हेतु महर्षि शांतिपनि के पुत्र को गुरु माता के चरणों